में? तुम लोगों ने हमें 10 रुपए पे लाके छोड़ दिया है। हमारी औकात जो हम 1000, 2-2, 3-3 हजार, 10-10 हजार, करोड़ों में बात करें। वो लोग हैं ना जो 10-10 रुपए दे रहे हैं, पता क्यों दे रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं लोगों की, हेल्प। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया को बदलते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले को बदलते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही, यार मैं क्या बोलूं, बहुत गुस्से में भी हूं। और रात के 1 बज रहे हैं, अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूं। सोने का टाइम हो रहा है। मेरे को कोई इतनी नहीं पड़ी हुई थी कि मैं यूट्यूब में अभी इतनी रात को यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। टॉपिक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होने जा रहा है। बहुत गुस्से में भी हूं और गुस्सा कंट्रोल भी किया हुआ है। आज का टॉपिक ये है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि संगठन की ऑलरेडी बहुत अच्छा काम संगठन वाले कर रहे हैं। और मैं किसी के फेवर में बात नहीं करूंगा, मैं एक जनरल बात आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दीजिएगा उसके ऊपर, राइट? तो एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि अभी एक न्यूज वायरल हो रही है। न्यूज ये है कि संगठन के लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। संगठन के लोग झोली भर रहे हैं, अपनी झोली में खूब पैसे भरे जा रहे हैं, राइट? अपना पेट पालने के लिए संगठन के लोग झोली भर रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं। कितना सच कितना झूठ, इसके ऊपर बात करते हैं, राइट? मेक श्योर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है आप लोगों के लिए चैनल के ऊपर लेकर के आता हूं। तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करें और लाइक जरूर कर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच गाइस। आप गिल साहब के पर्सनल नंबर ले लो, उनसे संपर्क कर लेना। ये थोड़ी चर्चा यहीं पे हो जाएगी सर, थोड़ी चर्चा यहीं पर हो जाएगी। हाँ, करो करो, आने दो नंबर आने दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सर, डिस्कस करते रहेंगे इस बारे में। जैसे सपोर्ट चाहिए होगा हम जरूर करेंगे आपको। कुछ कोई पॉइंट बताओ जिसके ऊपर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसा। बस मुझे सर यही सा पॉइंट था कि ये जो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो उनकी गुणगान गाते हैं, तो मुझे उनका कुछ डाउट भी है कि ये सच में जो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 2-2.5 साल से तो सिर्फ मुझे लग रहा है हमें गुमराह करे जा रहे हैं वो। नहीं, आप ये बताओ, मैं बताऊं आपको थोड़ा सा कि एक बंदे ने देख लिया कि मेरा सिस्टम दोबारा चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें फॉल्ट इतना बड़ा आ गया कि गवर्नमेंट ने उसका वो कान पकड़ लिया जहाँ पे दिक्कत थी। अब जहाँ पे दिक्कत है, घाव है, अगर वहीं से पकड़ेंगे तो बहुत ज्यादा दुख होता है और खून भी वहीं से निकलता है। जी जी जी। तो वही काम हुआ, वहीं से इनको पकड़ा गया कि मतलब ये कंपनी का अगर ये सारी चीज एक्यूरेट पैटर्न रखते तो ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग वाला कोई चक्कर नहीं था यहाँ पे। ये प्रोडक्ट टाइम से देते, बिल सबको देते और जीएसटी ये सारा कुछ एक्यूरेट। अरे बहुत दिन तक तो मतलब जीएसटी नहीं भरता बंदा, एक दिन में 30 करोड़ भरता है, तो कान तो खड़े होंगे ना प्रशासन के। जरूर जरूर जरूर, हाई वॉल्यूम वाला है ना। दूसरा क्या है, सबसे बड़ी बीमारी क्या थी यहाँ पे कि आपने अगर बैंक के थ्रू पैसा भेज दिया तो आपकी आईडी करीब होने में हफ्तों लग जाता था। बिल्कुल सर। आपकी सोपी पे फंड ही नहीं आता था। कारण क्या था वहाँ पे कि इन लोग बैंकिंग में ना भेज के और कैश में अगर जल्दी जल्दी पैसा लेते हैं तो कैश दे दो और आपको वो सोपी के साथ फंड मिल जाएगा। हाँ, ताकि उनका लोगों का माइंड क्या काम कर रहा था भाई, अभी सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है तब तक तो मतलब मैं बहुत रोश में चला जाऊंगा, मेरा रिवार्ड आता जाएगा, मतलब मुझे दिक्कत होगी, मेरा रिवार्ड तो जरूर होना, क्योंकि एक दिन के लिए आता हो जाता था ना। तो मेरा रिवार्ड भी सारा होना चाहिए, मेरी बाइनरी भी फिट होनी चाहिए और मैं इसी हिसाब से स्ट्रक्चर लगाऊंगा ताकि मैं मतलब मेरी लैप्स ना हो बाइनरी। जी जी 50,000 डेली से ऊपर मतलब मेरी बाइनरी होगी तो लैप्स हो जाएगी, तो मैं आराम से बैठ के लगाऊंगा। वो फंड हम इनको कैश देते थे। जी जी जी। और ये कैश के हमें सोपी पे फंड दे देते थे, लो भाई आईडी लगाओ। अब आईडी लगा के ग्रीन करके हम लोग तो खुश हो जाते थे, लेकिन दिक्कत क्या थी, उनको तो पता है लगाने दो ना, आईडी उडी से होना क्या है, बंद तो हमें करना ही है। उसका कोई प्रूफ है नहीं जो कैश में है। अच्छा, जिनके बड़े पे आउट थे, बड़े रिवार्ड थे,
जो बहुत बड़े रिवार्ड थे उनको तो इन्होंने बोल दिया लीडरों को वहां पे बुला के, भाई ऐसा करो काम, आपको अगर हमें ट्रांसफर देंगे तो आप उसमें चले जाओगे, इनकम टैक्स के दायरे में चले जाओगे 30% की स्लैब में, तो आपको तो बहुत मोटा लॉस हो जाएगा। इसलिए आप एक काम करो, आप फंड ले लो और लोगों की आईडी ग्रीन करते रहो और वो फंड कैश कर लो, तो आपको एक तो ब्यौरा नहीं देना पड़ेगा सरकार को बिल्कुल भी, और दूसरा आपको पूरी फंडिंग बचेगी। बिल्कुल Yes? सर, बिल्कुल। और जो उससे छोटे वाले थे जिनकी बाइनरी थी, उनको क्या करा, उनका होल्ड कर दिया और बोल दिया कि अभी सॉफ्टवेयर ने केवाईसी उड़ा दी है कुछ, हम इसके ऊपर फेयर डील वगैरह ज्वाइंट कर रहे थे तो कुछ की केवाईसी उड़ गई है। या केवल केवाईसी उड़ी है, उसमें फोटोज में राधेश्याम नहीं उड़े, प्लान नहीं उड़ा, बंसी नहीं उड़ा, प्रोडक्ट नहीं उड़ा, मोटी प्रो नहीं उड़ा, सारी केवाईसी उड़ गई। नाटक है। और जिनका छोटा छोटा पे आउट था उनको गया है नए लोगों के लिए, क्योंकि पुराना पुराना बंदा नहीं बोलता, नया बोलता है, नेगेटिविटी नया फंसता है, तो नए का गया, पुराने का परीक्षा रोक लिया। तो वो जो कैश था रुपये का, वो हम इनको देखते रहे, ये लपेट के जाते रहे, ना ही तो मैनेजमेंट पे ध्यान दिया, ना प्रोडक्ट पे ध्यान दिया, इनका ध्यान जीएसटी वगैरह तो कुछ नहीं था। इनको तो ये था, इनका एक सपना था कि मेरी कंपनी में अगर 1 करोड़ रुपया भी आ जाए, 1 करोड़ भी आ जाए तो भी हम बढ़िया काम कर लेंगे मार्केट में, 1 करोड़ तक इनकी सोच थी। अब वो डेली का आने लग गया 30-30, 40-40 करोड़। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली बात है 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ इस तरह पैसा आने लग गया। तो वहां पे क्या करा इनकी, तो तीन उड़ गई कि भाई बंद तो ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, इसको सरकार लीगल नहीं मान सकती। हम भले इसको लीगल मान लें लेकिन सरकार नहीं मानेगी, तो लिहाजा कभी तो इसके ऊपर गाज गिरेगी। तो उन्होंने बैंक में कम पैसा लिया, कैश में ज्यादा लिया। कैश का हजारों करोड़ रुपया इनके पास कैश में है, उसके प्रूफ सैकड़ों हैं, आपके पास भी होंगे, अपने पास भी हैं। बिल्कुल जरूर है सर। और हमने गुड़गांव की मीटिंग में मदर रसोई वाला सुनील आ रही है, मतलब इस तरह के लोग आए थे, गुड़गांव मीटिंग जब रखी थी, और उसमें मीटिंग में सामने, वो भी तो उनके सामने की बात है, राज यादव बोलते हैं उनको, उनका नाम दूसरा भी कोई नाम है, वो भी गुड़गांव से ही है। तो उनकी वो विद टीम बुलाए थे, मैंने फोन करके, भाई आप आ जाओ यहाँ पे, इस तरह की मीटिंग है, ये लोग भी आ रहे थे, आज अपनी बात क्लियर करेंगे। तो वहाँ पे जब उसको पकड़ा था तो वहाँ पे मदर रसोई वाले ने एक बात बोली, मेरे पास सारा डाटा है, पूरे रजिस्टर हैं जिनमें डेली एंट्री होती थी कि किसका कितना कैश आया, हर चीज मेरे पास है। भाई ये भी बता दे फिर कैश कहाँ है, कि कैश भी आपका बिल्कुल सेफ पड़ा है। अच्छा भाई जब तेरे को पता कैश सेफ पड़ा है तो हर लीडर को आप उसकी आईडी देख के अपने सॉफ्टवेयर में, भाई किसकी कितनी नई आईडी है उसके हिसाब से लीडर को पैसे दे दो, अपनी टीम में घर घर जाके बांट देगा, अपने ट्रांजेक्शन दिखाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल नहीं, सही बात है। भाई समझो 7 तारीख में कंपनी बंद हुई है, 37 दिन तक का तो किसी भी रूप में इनके पास पैसा गया, 37 दिन तक वहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, ना रिवार्ड का ना ही बाइनरी का, कहीं कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। सही 37 दिन के अंदर जो पैसा कैश में गया वो सबसे बड़ी वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी करा है। उसके पहले गया तो कुछ लोगों के पास पैसा गया है, बाइनरी का गया, रिवार्ड का गया, कैसे भी रूप में गया, लेकिन वो लास्ट का 37 दिन का जो पैसा कैश में था वो सबसे बड़ी दिक्कत कर रहा है लीडर के लिए भी, नए लोगों के लिए भी, कंपनी के लिए भी। तो हमने बोला कि जिसने जितना कैश जमा किया है, आप अकाउंट को छोड़ दो, जिसने जितना कैश जमा किया है अपने रजिस्टर में देख के उसका वो पैसा घर घर आप वापस कर दो, ताकि वो अपनी टीम में उस पैसे को वापस करके जिसका भी था वो नया पैसा, ताकि उसको कुछ रिलीफ मिले और कंपनी के ऊपर भी, राधेश्याम के ऊपर भी ज्यादा बड़ी आंच ना आवे। इन्होंने ये बोल दिया कि नहीं, पैसा तो हमने जिस सिस्टम से लिया ना उसी सिस्टम से देंगे, राधेश्याम बहुत ईमानदार आदमी है। अरे भाई यहाँ पे ईमानदार या बेईमान की कोई बात नहीं है, जब कंपनी फिलहाल बंद है तो पैसा वापस कर दो, जब चालू होगी तो लोग फिर से पैसा लगा देंगे। इन्होंने वो 1000 करोड़ रुपया दबा लिया और समय निकालना शुरू कर दिया, देंगे देंगे देंगे, अभी देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, 15 दिन लग जाएंगे, है जी। तो इस तरह की बात है।
और अभी मेरे पास 2-3 भाई बंद आ गए हैं, मैं 5-7 मिनट के लिए म्यूट रखूंगा, आप तब तक बात करते रहो, ठीक है। बाकी जानकारी आप किसी भी टाइम मेरे मोबाइल से नंबर से मिलाओ, मेरे दोनों नंबर चालू रहते हैं 24 घंटे। ठीक है सर, ठीक पूरी है। आपको बात बताऊंगा मैं, पूरी हर पॉइंट के ऊपर बताऊंगा कि कहाँ कहाँ दिक्कत थी और कितना पैसा इनके पास कैश है, फिलहाल क्या कंडीशन है, और राधे श्याम क्यों बाहर नहीं आना चाहता, उसकी क्या मजबूरी है। ठीक है सर, जरूर जरूर बात करेंगे। ठीक है, खुल के बात करेंगे। तो आपका मेरा संवाद चाहे 3 घंटे चले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है सर, ठीक है। आप अपने डाउट क्लियर करो। कॉन्फ्रेंस कॉल में रोजाना आने का प्रयास करा करो, आप 5-10 बार लगाए तो आ जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से गिल्स आपने अपनी बात को रखी और बहुत बढ़िया तरीके शाम से को होती है ना? सामने रखा। शाम को किस टाइम होता है? शाम को 7:30 बजे। शाम का टाइम बेटर लाइन पर है, होगा। जितेंद्र सर लाइन पे है। जितेंद्र सर आपको पूरी चर्चा करेंगे और संगठन की कार्यवाही बताएंगे आपको, संगठन किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार संगठन की 2 महीने कॉन्फ्रेंस कॉल में चर्चा हो रही है। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए। जितेंद्र सर ऑन म्यूटेड। हाँ जी, हाँ जी, जी सर। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। हाँ जितेंद्र सर, स्टार्ट हो जाओ। एक मिनट, मैं ना ड्यूटी पे था, जहाँ बहुत दिक्कत है। अच्छा। हेलो। हाँ सर बताएं। मैं ना ड्यूटी पे था। अच्छा, ड्यूटी पे हो? ठीक है, मैं कई दिन से आ रहा हूँ सर, हमारी फैक्ट्री में ड्यूटी चालू हो गई ना। कोई बात नहीं, कोई नहीं सर। मैं ओम प्रकाश जी को लाइन पे ले रहा हूँ। ओम प्रकाश जी आपको बहुत अच्छे से सारी बात रखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। और दोस्तों आगे सभी लोग अच्छी तरह उनकी बात को सुनना। ओम प्रकाश जी लाइन पर Unmuted. हैं। ओम प्रकाश जी सुन पा रहे हैं मुझे? ओम प्रकाश जी सुन पा रहे हैं? ओम प्रकाश जी सुन पा। तो बात यह है कि संगठन के लोग पैसा क्यों ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, अगर नहीं ले रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, अब इसकी फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट के कुछ लोगों की तरफ से ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि चिल्लरों की तरह पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए लोगों को लूटा जा रहा है, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो आप लोगों को मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, ना संगठन किसी से पैसा ले रहा है, ना किसी को पैसा दे रहा है। वो एक दान है, उसको एक दान कहा जाता है, और दान कभी भी मांग करके नहीं लिया जाता मेरे दोस्तों। जो दान होता है वो किसी से मांगा नहीं जाता। जो अच्छा साधु होता है या कोई मंदिर में बैठे रहते हैं, अच्छे साधु की बात कर रहा हूं, जेन्युइन साधु, वो कभी आपसे बोलता है कि आपने मुझे पैसा नहीं दिया या आपने मुझे कम दे दिया। नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप सभी को मैं रजनी राठौर एक बार फिर आप लोगों के सामने, क्यों इतने टाइम के बाद मैं आप लोगों के सामने आई हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे कि चलो भाई अब शायद वो शांत होके बैठ गए हैं, शायद अब उन लोगों की आंखें खुल गई हैं, अब वो हमारे साथ हैं। लेकिन नहीं, मेरी सोच एकदम गलत थी। रात से मैं 2 ऑडियो सुन रही हूँ, देख रही हूँ ग्रुप में जो चल रही हैं बड़ी स्पीड से। फिर से वही धोखा, फिर से वही आंखों पे मिट्टी डालना, आंखों पे पर्दा डालना। फिर ये लोग स्टार्ट हो गए हैं उसी काम के करने को शुरू कर दिया। वही काम इन्होंने जो तब से, जब से कंपनी बंद है तब से वो हमें झांसे में लिए जा रहे हैं, वो फिर से स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं फिर से आप लोगों के सामने लाइव आऊं, फिर मैं आप लोगों से बात करूं। ये हमारे महान अशोक विष्णवी जी, सुनील आर्य जी, वाह जी वाह, क्या बात है। इन लोगों को कितने पूज्यवान है, नमस्ते नमस्कार करने को मन करता है इनको। कितने महान इंसान है ये। एक औरत का, एक छोटे से डिस्ट्रीब्यूटर, क्या इनके पास जवाब नहीं होता। हमने कितनी बातें कर ली आज तक इन लोगों का, हमारे पास या किसी भी संगठन के डिस्ट्रीब्यूटर के एक बार भी इन लोगों का फोन तक नहीं आया। इन्होंने आज तक हमारे सवालों के जवाब तक नहीं दिए। क्यों भाई? जब तुम्हारे पास हिम्मत तो पड़ती नहीं हमारे जवाबों का
सवालों का जवाब देने की, तो फिर अभी ये फिर से तुम झूठ में और झूठ इकट्ठा करके अपडेट बाबा बन के फिर से तुम लोगों के सामने आ जाते हो। संगठन संगठन संगठन, क्या बुरा कर दिया संगठन ने? ओ भाई अशोक विष्णवी जी, पूज्य जी, आप हमें जवाब दीजिए, क्या बुरा कर दिया संगठन ने? फ्यूचर मेकर जब चला था, आप लोगों ने किसी से पूछा था किसी से? जो आ जाते थे और चेक फाड़ फाड़ के देते थे कि नहीं गारंटी हम लेते हैं, राधेश्याम कहीं नहीं जाएगा, राधेश्याम हमारे साथ है, भगवान है हमारा भगवान है। कहाँ गया भगवान वो? और संगठन ने ऐसा बुरा क्या कर दिया? क्या बुरा किया संगठन ने, बताना जरा हमें। अरे भाई, जितने भी संगठन में जुड़े हैं ना, संगठन जिनसे मिलके बना हुआ है, वो गरीब मजबूर छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको बोला जाता है संगठन, वो संगठन है। और क्या बुरा कर रहे हैं? सबकी सहमति से हो रहा है ना जो कुछ भी हो रहा है। भाई लोगों, जितने आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, संगठन में जितने लोग हैं, मेरे भाई बहन जितने हैं, आप लोग भी सुन रहे होंगे इस बात को। आज रजनी राठौर को आप बता दीजिए, इन लोगों को मुंह पे थप्पड़ मार के इनको बताइए आप कि हाँ संगठन हमें लूट रहा है, हमारे से पैसे ले रहा है संगठन। बताइए आप हकीकत क्या है। और एक हाँ, सुनील आर्या जी, मैंने आपसे पहले भी पूछा था एक बार कि मुझसे बात कीजिए, संगठन से बात कीजिए। आपकी औकात तो है नहीं संगठन से बात करने की भी, एक छोटे डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात करने की आपकी हिम्मत नहीं है, और बातें बनाने चल पड़े आप कि संगठन 10-10 रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। अरे क्या करें, तुम लोगों ने हमें 10 रुपए पे लाके छोड़ दिया है। हमारी औकात जो हम 1000, 2-2, 3-3 हजार, 10-10 हजार, करोड़ों में बात करें। वो लोग हैं ना जो 10-10 रुपए दे रहे हैं, पता क्यों दे रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं लोगों की, हेल्प। जिन लोगों ने तुम पर भरोसा किया और तुमने उन्हें सड़क पर लाके छोड़ दिया, उन लोगों का पेट भरना, गुजारा करना, 10-10 रुपए से इकट्ठा करके उनका घर का चूल्हा जलाने की प्लानिंग कर रहा है संगठन। किसी का छीन के नहीं खा रहा है, तुम्हारे जैसे तुम लोगों ने खाया है, और अब झूठे वादे कर करके और भी कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और फ्यूचर मेकर ने तो खाया ही खाया, दोबारा फिर तुम लोगों ने हमसे 1500 रुपए लिए हैं। और जो बात है, एक हमारे अशोक विष्णवी जी, पूज्य जी, क्या बात है उनका, इनकी तो मैं क्या महानता गाऊं। इन्होंने तो 15 दिन से ऊपर लिए ही नहीं। इन्होंने तो 15 दिन बस गुणगान गाते रहे। कहाँ गए 15 दिन वो? अरे भाई, मैं आज इनका खुलासा करूंगी, मैं बताऊंगी इन लोगों ने क्या क्या किया है। जो हमारे भूषण चौधरी जी हैं, पूज्य जी, वो भी, उनको भी नमन करती हूं मैं। उन्होंने तो कंपनी में कोई डाउट छोड़ा ही नहीं, ये लीगल है, सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल बना दिए। तो फिर राधेश्याम जी क्या कर रहे हैं अंदर? क्यों बैठे हैं अंदर वो? हाँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ नहीं, बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि भाई इस संगठन को अपडेट बाबुओं से क्या प्रॉब्लम, क्या है, चिढ़ क्यों है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी क्यों संगठन उनसे चिढ़ता है, या वो लोग संगठन से चिढ़ते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी, खुलासा करूंगी इस बात का, क्यों चिढ़ रहे हैं वो। क्योंकि संगठन ने हमेशा जब से बनाया संगठन ने कोई अच्छा काम किया ही नहीं। सारे काम पागलों वाले किए हैं, सारे काम गलत किए हैं, इसलिए अपडेट बाबा चिढ़ते हैं संगठन से। भाई, फर्स्ट काम तो मैं आपको बताती हूँ। राधेश्याम अंदर जाके बैठ गए, लोग मरने की कगार पे सड़क पे आ गए। किसी ने फांसी खाने का डिसीजन ले लिया, किसी ने जहर खाने का डिसीजन ले लिया, किसी ने अपने बच्चों को मारने का डिसीजन ले लिया, किसी ने भागने का डिसीजन ले लिया। और संगठन ने क्या किया? कुछ लोग सुन भी रहे होंगे मेरी बात। संगठन ने क्या किया? एक उम्मीद का दिया जलाया सबके अंदर, उम्मीद का दिया जलाया है। मरते हुए को एक छोटी सी ज्योति दिखाई है कि नहीं भाई, हम साथ मिल करके अपना पैसा वापस लेके आएंगे और हम आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, मरने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये संगठन ने गलत किया। एक बेचारी, सभी को पता भी है इस बात का, एक गरीब फैमिली से एक लड़की की शादी हुई थी। इन बड़े बड़े जो ये बैठे हुए हैं ना, वो मुझे खा पी के
तगड़े वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं अपने आप को मैनेजमेंट वाले बोलते हैं, जो खा पी के भरे पेट भर भर के बैठे हुए हैं, इनको फोन किए कि हेल्प करा दो, उस बेटी की शादी है, उस लड़की की शादी है, उस बहन की शादी है। लेकिन इन लोगों का क्यों, भिखारी हैं बेचारे, हाथ पल्ले इनके कुछ है नहीं, इन्होंने देने से इनकार कर दिया। और संगठन में जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं सारे मरे गले हुए, बिल्कुल जो बिल्कुल खत्म है, जिनके सामान घर के सारे गिरवी रखे हुए हैं, वो लोग फिर भी जितना भी उनसे 1 रुपया 2 रुपये 10 रुपये 100 1000 रुपये जितने बने सबने इकट्ठा करके उस लड़की की, उस बेटी की, उस बहन की शादी में लगाया। और इनसे पूछो मैनेजमेंट अपडेट बाबाओं से कि भाई तुमने क्या किया, इनको हमसे किस बात से खुजली है, संगठन से इन लोगों को किस बात की खुजली है, मैं आपको बताऊंगी। मैं बताऊंगी आप लोगों को हकीकत क्या है, मैं बताऊंगी। इन्होंने फ्यूचर मेकर बंद हो जाने के बाद फिर से एक कंपनी स्टार्ट की थी, आई एम फ्यूचर। और पूछो इन लोगों से, नहीं इकट्ठे किया इन्होंने, 1750 रुपए हर एक आदमी से फिर से लिए हैं। कहाँ गए वो पैसे, कहाँ गई वो कंपनी है? और फ्यूचर मेकर में जितने भी पैसे लगे हैं, इन सब की मैं खुल के बोलती हूँ, इन सब की मिली भगत थी। इन्होंने फिर से हम मार के, एक बार हमें फिर दोबारा फिर इन लोगों ने हमें मारने की कोशिश की है 1750 रुपए ले लेके। और संगठन क्या कर रहा है, संगठन क्या कर रहा है, संगठन से इस संगठन ने क्या कहा था, भाई 1750 रुपए तुम बाद में लेना, पहले तुम उन गरीबों के जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को पैसे दे दो, बाद में जो तुमने करना है बाद में फिर हम वो साथ मिलके करेंगे। लेकिन इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि इन्होंने तो फिर से अपने भांडे भरने थे, फिर से अपने तिजोरियां भरनी थी, मरे मरे को और ज्यादा मारना था। इसलिए संगठन खड़ा हो गया था, संगठन ने मना कर दिया था कि नहीं, पैसे हम नहीं देंगे, पहले इन लोगों का पैसा दो। और ये लोग आज चिढ़ते हैं हमसे, इन लोगों को खुजली है आज संगठन से, क्योंकि संगठन आज 10 रुपए दे रहा है। अरे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए देके अगर वो आपस में ही इकट्ठे होके एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि इनकी तिजोरियां नहीं भर रही है। इनको लगता है, इनको पता क्या, हम संगठन में साथ मिलके जो हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ना, इन लोगों को क्या दिख रहा है, इन लोगों को अब भी वही कंपनी दिख रही है, इनको फिर से वही जोड़ने वाली कंपनी दिख रही है कि इन्होंने तो फिर स्टार्ट कर दिया अपना प्रोग्राम। अरे भाई, हमने प्रोग्राम नहीं किया, हमारे तो एक छोटे से लेके एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर जो इसमें है ना संगठन में, सबसे पूछा जाता है, सबकी सलाह ली जाती है कि हम ऐसा कर रहे हैं ऐसे करने से हम जिस घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, अगर हम ऐसा करने से उसके घर में थोड़ा आटा, थोड़ा चावल जो भी है हम दे सकने योग्य हो सकते हैं, तो उसमें हम क्या बुरा कर रहे हैं? बहुत से लोग ये सोचते होंगे, और ये मैनेजमेंट वाले ज्यादा सोचते हैं कि हमें, यानी कि संगठन को और छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को राधेश्याम से परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो उन लोगों का पैसा मिल जाए बस, हमें ये संतुष्टि, बहुत बड़ी तो संतुष्टि, हमें हमारा ना मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन लोगों को मिल जाए। क्या राधेश्याम कहीं बाहर निकल के इंग्लैंड से लेके आएगा, अमेरिका से लेके आएगा डिस्ट्रीब्यूटर? यही तो मिलेंगे उसको, तभी तो वो कंपनी चलाएगा, चला सकता है। अरे ये तो हम इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं, सारे लोग इकट्ठे हैं। अगर राधेश्याम आके कहता है कि भाई मैं तुम्हारे पैसे दे रहा हूँ, देखो मेरे मुंह पे आके थप्पड़ मारना, मैं फिर से राधेश्याम को भगवान बोलूंगी। अगर वो आके पैसे देता है और कंपनी फिर से उसी स्टेज से जैसे चल रही थी अगर उसी तरीके से चलाता है, तो मैं फिर उसके पैर धो धो के पी जाऊंगी, फिर भगवान बोलूंगी राधेश्याम को। लेकिन आए तो सही, डिस्ट्रीब्यूटर कोई खिलाफ नहीं है, हम लोग कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन फिलहाल उन लोगों से हम सवाल कर रहे हैं जो हमारा जवाब देने की औकात नहीं रखते हैं। और हर रोज 12 बजे और हर रोज शाम को 7:30 बजे कॉन्फ्रेंस होती है। अगर ये लोगों के ये मेरी ऑडियो के बाद, वीडियो के बाद, अब ये पता क्या, सारे के सारे अपना माइक उठाएंगे, अपना तिजोरी पजोरी सब कुछ उठा के खड़े हो जाएंगे बोलने के लिए कि हाँ भाई ऐसे बोल दिया, ऐसे कर दिया, संगठन ये है, संगठन वो है, फिर ये खड़े हो जाएंगे। अरे भाई, तुम मुझे बोलने के बजाय ना, मुझे कमेंट में कुछ बोलने की बजाय ना, तुम कॉन्फ्रेंस पे आ जाओ और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर जितने लोग इकट्ठे होके बोलते हैं ना, सिर्फ उन लोगों के जवाब दे दीजिए। हमें कोई जवाब नहीं, अपना सवाल का हमें कोई जवाब नहीं चाहिए। तुम सिर्फ उन लोगों से बात करो, उन लोगों के जवाब दे दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों को हमने ये जो
मैनेजमेंट वाले बताते हैं अपने आप को। इन लोगों को हमने पता नहीं कितनी बार बुलाया है, जहां जहां भी संगठन की मीटिंग हुई है हमने इनको उतनी ही बार बुलाया है कि आप आइए, हमारे सवालों के जवाब दीजिए, आप लोगों से बात कीजिए, लोगों को संतोष दीजिए, ये लोगों को सच्चाई बता दीजिए। लेकिन ना, नहीं आए, क्योंकि इनके पास कुछ जवाब है ही नहीं। आएंगे कैसे ये? क्यों आएंगे ये? नहीं आएंगे। खत्म कर दो ये ऑडियो वीडियो का गेम। लाइव कॉन्फ्रेंस चलती है तो आप उस पे आइए ना, मुझसे बात कीजिए, उन लोगों से बात कीजिए। ये ऑडियो वीडियो का खेल खत्म कर दो, क्योंकि तुम लोगों ने अपने कमेंट बॉक्स भी बंद कर रखे हैं। क्यों? उसमें अगर कोई कुछ पूछेगा तो कमेंट बंद कर रखिए। क्यों भाई? हमें तो कमीने लोग, पता नहीं कितने लोग गालियां देते हैं। मेरी ऑडियो पर, वीडियो पर देख लेना कितनी गालियां मिलेंगी। मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच का साथ दे रही हूँ। मुझे परवाह नहीं है कोई मुझे गाली देता है, गाली दे। अरे भाई, दो गाली, मेरे जितने पाप होंगे ना सारे अपने सिर पे रख रहे हो तुम। गालियां देते हैं, देते रहो भाई। अभी तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, अभी मैं चुप हूँ। लॉकडाउन है तब तक। एक बार लॉकडाउन खुल जाए, जितने लोग ये गाली देने वाले हैं, इनकी तो मैंने एक मीटिंग जरूर रखनी है। और असली हिम्मत वाले हो ना, जो टाइप कर करके वहां गालियां देते हैं ना, औकात रखना मुझसे मिलने की। मैं वेट करूंगी। मैं स्पेशली तुम लोगों से, मुझे मिलना है, चाहे जहां भी जाना है, मेरी बातों का जवाब देना है, और विद कैमरे के सामने, जिससे सारी जनता देखे तुम्हारा। जीना हराम तो मैं खैर सबका करने वाली हूँ, मुझे अपनी परवाह कुछ नहीं है। मुझे जो बेड़ा उठाया है, जो बीड़ा उठाया है, उसको मैं पूरा करूंगी, भले ही इसमें मेरी जान तक क्यों ना चली जाए। लेकिन जो कंपनी आज के बाद स्टार्ट होगी ना, 10 बार संगठन की तरफ को देखेगा, तब जाके कंपनी स्टार्ट करने की अहमियत और औकात रखेगा। और अब इससे ज्यादा बोलने की हिम्मत रजनी के अंदर नहीं है। अगर मुझे सही डिस्ट्रीब्यूटर, एक अच्छा इंसान और सही इंसान अगर मुझे सुन रहा होगा ना, तो इससे ज्यादा ना तो वो सवाल करेगा रजनी राठौर से, ना पूछने की औकात रखेगा। पहले उन लोगों से सवाल करे जाके जो रोजाना अपडेट बाबा बन के अपडेट देते हैं और झांसे में लेते हैं लोगों को। उनको कहो कि भाई अब तो बहाना बढ़िया मिल गया लॉकडाउन का। अरे क्यों? अकाउंट में तो बैलेंस आज भी डल रहा है। क्यों मोदी जी नहीं डाल रहे क्या लोगों के अकाउंट में बैलेंस? क्यों राधेश्याम नहीं डाल सकता था? क्यों ये खाए पिए बैठे हैं जो ऊपर वाले हैं, जो ऊपर लेवल वाले हैं, क्या ये नहीं डाल सकते थे? डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में अगर हजार रुपए भी डालते तो आज ये संगठन गर्व करता कि हमने फ्यूचर मेकर कंपनी में काम किया हुआ है। लेकिन नहीं, इनको तो और भीख दे दो और दे दो। आप 10-10 रुपए की इनको खुजली होने लगी है कि संगठन 10-10 रुपए इकट्ठा कर रहा है। अरे ऐसे वक्त में आज संगठन ऐसा काम करने वाला है कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब तक कंपनी, ये लॉकडाउन खुल जाता है ना, तब तक खुलने वाला है, तब तक तुम लोग आराम से बैठ जाओ, शांतिपूर्वक बैठ जाओ। उसके बाद तुम दोनों, जितने भी तुम दोनों तीनों चारों जितने लोग भी हो ना, जो अपडेट बाबा हो, तुम्हारा नाक में दम होना ही होना है। जितनी भी हसरतें हैं ना तुम्हारी, निकाल लो बाहर, निकाल लो। पूरे संगठन के लोग हैं ना तुम्हारे ऊपर, पूरे बारिश में जो मोटे वाले ओले पड़ते हैं ना, वो बन के तुम्हारे सिर में लगेंगे। इनका जीना हराम कर देना है। इनकी जो ऐसी जिंदगी बदतर कर देनी है ना, कि इनकी मौत भी मांगे, मौत तक ना मिले। इनकी जितनी आने वाली पुस्तकें होंगी ना, जितने इनके आने वाले बच्चे होंगे, वो भी कहेंगे बाप मेरे ने क्या कर किया था जो आज ये हमारी जिंदगी हो गई है। और एक अपडेट बाबा और है, आज आप हैरान हो जाओगे, सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप लोगों के। मैं उसका नाम नहीं लूंगी अभी, रजनी राठौर उसका नाम नहीं लेगी अभी। जिस दिन लॉकडाउन खुल जाएगा, उस बंदे को जो ना मैंने नंगा कर दिया पूरी फ्यूचर फैमिली के सामने, तो मेरा नाम भी रजनी राठौर नहीं है। वो आदमी, वो इंसान जो भी कुछ दिन पहले पैर पकड़ता घूम रहा था, हमारे पैर पकड़ता घूम रहा था कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, और उसके बावजूद भी फिर उसने लेडीज बॉक्स में जाके उसने जो गंदी हरकत की है ना, उसके स्क्रीनशॉट है मेरे पास, उसके सारे प्रूफ है मेरे पास। उसको जो ना मुझे नंगा कर दिया। बाबू मुझे पता है तू सुन रहा जरूर होगा, और मैं ऐसे बंदे से तू तड़ाक से ही बात करती हूँ, जिसकी हैसियत औकात बिल्कुल गंदी और गिरी भी हो। उसके तेरे ना, तू मुझे पता है सुन रहा है, देख रहा है मेरी वीडियो, और तेरे सारे स्क्रीनशॉट सब कुछ मेरे पास है। हो जाने दे लॉकडाउन एकदम खत्म, फिर तेरा खुलासा मैं करती हूँ, रजनी राठौर करती है, पूरा चैलेंज करती है रजनी राठौर। और जितने भी अशोक विश्नोई हुआ और सुनील आर्य हुआ और एक और है, जितने भी है, मैं थोड़ा गुस्से में खोलबलाई हुई हूँ, मुझे थोड़ा नाम डिस्टर्ब हूँ।
जितने भी लोग आप अपडेट बाबा हो ना, बस अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो। रजनी राठौर के अगर सवालों के जवाब तुम लोगों ने देने की औकात है ना, अगर दे सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं दिए ना तो अपना टिकट यहाँ से कटवा लेना। तुम्हारा जीना हराम कर देगी रजनी अब, क्योंकि तुम लोगों ने संगठन पे उंगली उठाई है। संगठन कोई बुरा नहीं कर रहा है, कि सबका भला करने के लिए संगठन खड़ा हुआ है। उस राधे श्याम के साथ आज भी संगठन है। उतरते उन पैड़ियों से नीचे आके उस जेल से बाहर, अगर वो लोगों का भला उसी तरीके से करता है ना जिस तरीके से करने की कोशिश की थी कभी, तो संगठन आज भी तह दिल से उसके साथ ही होगा। लेकिन अगर उसने जरा सा भी मिस्टेक कर दिया ना बाहर निकल के, तो बस अंदाजा लगा सकते हो आप इस संगठन की कितनी बुरी, कितनी माड़ी और कितनी गंदी भी सोच लो तुम। दिमाग में सोच रखे पड़ा है संगठन, इस टाइम सिर्फ बर्दाश्त कर रहा है। पर और कुछ ऐसे महान पुरुष भी हैं जो मुझे एकदम मेरी वीडियो के जाने के तुरंत बाद ही मुझे कमेंट करेंगे, संगठन को कमेंट करेंगे, तब कहाँ गया था संगठन, तब कहाँ गया था। ये खड़े हो जाएंगे फिर बोलने के लिए। हैं 2-4 लोग ऐसे भी के बोलेंगे जरूर कि तब कहाँ गया था संगठन। अरे भाई, जब कंपनी ठीक ठाक चल रही थी, सारा सिस्टम सही था, कोई संगठन दहेज में तो आया नहीं था राधे श्याम के तभी खड़ा हो जाता। संगठन क्यों बनाया गया? संगठन इसलिए तो बनाया गया कि लोगों पे आज क्या बीत रही है, संगठन उन्हीं लोगों का ही तो है कि आज जो लड़ाई में खड़ा है। संगठन तो बाद में ही तो बनता है। अगर संगठन शुरू में बन जाता तो फिर ऐसी नौबत भी नहीं आती। लेकिन जब कुछ गलत होता है तभी तो संगठन बनता है। जब सीता माता को रावण उठा के ले गया था, तो फिर तभी तो संगठन बन के वो वहां पे युद्ध किया गया था, या पहले ही संगठन बना के युद्ध कर देते हैं। जब हमारे साथ इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बुरा हुआ तभी तो संगठन बना है। आज कुछ लोग हो जाएंगे खड़े ऐसा करने के लिए भी। बोलो, और ऐसे नहीं कमेंट पे कम बोलना। मैं रोजाना 12 बजे कॉन्फ्रेंस पे होती हूँ। जिसका जी करे मुझसे बात करने का तो रोज कर सकते हैं मुझसे बात। मैं उनके सवालों का जवाब दूंगी। और संगठन मुझे पता है कुछ लोग समझ भी रहे होंगे संगठन ने ऐसा बुरा क्या किया है, संगठन गलत क्या कर रहा है। तो आप लोग सब थोड़ा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। इन लोगों का जवाब मैं ना देके जो पूछेगा ना संगठन कहाँ गया, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो समझ सकते हैं तो वो उनका जवाब देंगे, ताकि मुझे लगे कि हाँ कोई समझ रहा है इस बात को। और जितनी बात मैंने बोली है इसमें अगर कोई बात ऐसी लगी हो कि गलत है, कुछ गलत बोला है रजनी ने, तो मुझे तब वो बोलना आप। लेकिन जो लोग बोलेंगे ना संगठन कहाँ है, आप लोग जो हित में है संगठन के, जो सच्चाई को समझते हैं, जो सच्चाई के साथ हैं, उन लोगों से जवाब आप देना और उन लोगों से सवाल आप करना। मुझे जरूरत ना पड़े पूछने की। बाकी देख, और जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मेरी ऑडियो वीडियो सुनी है। अब आपको सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, कहाँ क्या गलत है और कहाँ क्या सही है। बस मेरा इतना ही आपसे कहना था। और धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद जो आप लोग इस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, संगठन के साथ जुड़े हों, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं संदीप सर जी को बोलना चाहती हूँ, जो हमारे यूट्यूबर हैं। थैंक यू सो मच संदीप जी, आपका सबसे बड़ा योगदान है हमारे साथ, संगठन के साथ। मैं जितना भी बोलूं उतने वर्ड कम है, आपने तो हद कर दी। आप एक ऐसे बंदे हैं, आप ऐसे इंसान हैं कि हमारी आवाज आपने देश में कोने कोने तक पहुंचा दी है। थैंक यू सो मच संदीप जी। बस एक और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये लोग जो आपको गालियां दे रहे हैं, हमारी वजह से आपको गाली दे रहे हैं संदीप जी, प्लीज इग्नोर कीजिए। क्योंकि सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले को हमेशा ठोकरें मिलती हैं, लेकिन जीत उसी की होती है। लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी फिर से कि आप उन लोगों की तरह, वो गंदे लोगों की तरह कमेंट बॉक्स बंद मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, बंद मत करना। इनको बोलने दो जो बोलना है, इनको जो बोलना है बोलने दीजिए। थैंक यू सो मच संदीप जी। मैं फिर से आपको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ एंड सल्यूट करना चाहती हूँ आपको कि आप ही एक ऐसे बंदे हैं जिसने हमारी आवाज़ हर डिस्ट्रीब्यूटर, दुखी डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाई है और आज उन लोगों को जागरूक कर दिया है। थैंक यू सो मच संदीप जी एंड थैंक यू सो मच संगठन ऑल फैमिली एंड थैंक यू सो मच। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते जी। जय संगठन। तो यही चीज मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं, संगठन किसी से पैसा नहीं ले रहा, ना किसी को पैसा दे रहा है, बस वो एक चंदे का काम हो रहा है।
जिनके दिल में श्रद्धा है, जिनके दिल में आस्था है, वो लोग पैसा दे रहे हैं और वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो भी 5, 10, 20, 50, 100 रुपए लिए जा रहे हैं या जो लोग अपनी मर्जी से दे रहे हैं, लिए नहीं जा रहे, लोग अपनी मर्जी से दे रहे हैं, वो पैसा बुरे वक्त में काम आएगा। बुरे वक्त में काम आने का मतलब ये है मेरा कि एक ही चीज है बुरे वक्त से कहने का मतलब मेरा कि जब भी कोई हमारा भाई बहुत बड़ी दुविधा में फंसता है, ऐसे बहुत सारे केसेस आए, मैनेजमेंट ने वहां पे हेल्प नहीं करी। संतोष जी, दिल्ली से संतोष जी हैं, उनकी बिटिया हॉस्पिटल में थी, पैसे की जरूरत थी, नहीं पैसे अरेंज हो पाए और आज उनकी बिटिया इस दुनिया में नहीं है। और बहुत बुरा सा लग रहा है ये बात कहने में। संगठन के कोर लीडर सोनू राठौर और रजनी राठौर जी, सोनू राठौर जी के पिताजी और रजनी राठौर जी के ससुर जी, जब उनको ये पता चला कि आज फ्यूचर मेकर के ऊपर बादल मंडरा गए हैं, फ्यूचर मेकर कंपनी बंद हो चुकी है, तो उनको बहुत बड़ा आघात पहुंचा उनके दिल में। बहुत दर्द हुआ उनको सुन करके ये सारी बातें। गूज बम्स हो रहे हैं मेरी हाथों में, अभी कांटे आ गए हैं मेरी हाथों में दोस्तों, इतनी आग, और मैं अब ज्यादा बोल नहीं सकता। ये सारी चीजें हुई और सोनू जी के पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, जस्ट बिकॉज उस रीजन की वजह से कि अब क्या होगा मेरी फैमिली का, अब क्या होगा मेरे बेटे का, अब क्या होगा मेरी बहू का, मेरे बच्चों का, मेरी पीढ़ी का क्या होगा। अब इतना बड़ा नुकसान हम लोगों ने झेल लिया, अब क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे। वो चीज सोच सोच के डिप्रेशन में आके उनके साथ प्रॉब्लम हुई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं सारे लोगों की बात नहीं बोलना चाहूंगा। मैनेजमेंट के जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, जो लोग कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को देख करके खुद समझ जाएंगे। जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, जिनको भी ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट लोगों को लूट रही है, लोगों से पैसे ले रही है, उनसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एक ही चीज। संगठन की कॉन्फ्रेंस कॉल चलती है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, जोश है, जुनून है, सच्चे आदमी हो, उस कॉन्फ्रेंस कॉल पे जरूर आना, उस कॉल को जरूर सुनना। उस कॉल पे लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है और जब बोलने का मौका मिले तो वहां पे बोलना जरूर, अपनी बातें जरूर रखना। और उन सारे लोगों से जो हेट करते हैं, एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि संगठन क्या बुरा कर रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। मैं और लोगों की तरह कमेंट सेक्शन हाइड नहीं करता, लोग गालियां भी देते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं थैंक यू हूं, उनके लिए थैंकफुल हूं, क्योंकि वो लोग इतने वेल्ले हैं, उनके पास इतना समय है कि वो पहले वीडियो देखते हैं फिर उसके ऊपर गालियां देते हैं। शुक्रिया उन लोगों के लिए भी। और रजनी राठौर मैम ने इसका बहुत तगड़ा जवाब दिया है, वो भी मैं आप सब लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। जोगिंदर गिल सर ने भी इसका बहुत अच्छा अपडेट दिया है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो लंबी होगी गाइज, एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है, आपको एंड तक देखना पड़ेगा, तभी सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर आउट हो पाएंगी कि ये मैटर है क्या, ये हो क्या रहा है बेसिकली। इतना 20-22 महीने का समय क्यों लग गया, अभी तक ये केस सॉल्व क्यों नहीं हुआ। किसी का मर्डर तो नहीं हुआ था कि सामने वाला आदमी इतने लंबे समय तक वहां रहे। कंपनी पे एक 420 का या कुछ इस तरीके के केसेस ही तो लगे हुए थे, राइट। क्या ये बनी बनाई साजिश है कि वो बाहर नहीं आना चाह रहे, इसके पीछे क्या रीजन है, राइट। आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, आप लोगों की अपनी क्या राय है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि राधे श्याम जी जानबूझ करके नहीं आना चाहते या जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको वो बाहर नहीं लाना चाहते, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना लंबा समय क्यों लग रहा है। अभी तो चलो लॉकडाउन का बहाना लोगों के पास है कि अभी लॉकडाउन हो गया, अभी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें, राइट। तो आंखें भी लाल हो गई हैं, गुस्सा भी बहुत है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है। संगठन बिल्कुल भी बुरा काम नहीं कर रहा है मेरे प्यारे मित्रों, संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिसका दिल करता है वो पैसा दे देता है। जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपका दिल स्वच्छ होता है, दिल साफ होता है, आपका दिल करता है कि हाँ मुझे यहाँ पे 50 रुपए देने चाहिए, मुझे यहाँ पे 10 रुपए देने चाहिए, तो आप अपनी स्वेच्छा से दे करके आते हैं, राइट। मैं सही कह रहा हूं या नहीं, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। या वहां पे बैठा पुजारी आपसे बोलता है कि ए भाई इधर आ, तूने पैसे नहीं दिए, पैसे रख के जा यहाँ पे, ऐसा बोला जाता है? नो, बिग नो, नहीं बोला जाता मेरे भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला जाता।
अपनी स्वेच्छा से आदमी वहां पे पैसा रखता है, इसी तरीके से संगठन में भी लोग अपनी स्वेच्छा से वहां पे पैसा रख रहे हैं। तो आप लोगों को ये बात को समझना पड़ेगा कि संगठन बिल्कुल भी गलत कदम नहीं उठा रहा है, वो आपके और हमारे अच्छाई के लिए ही ये काम कर रहा है। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद संगठन एक बहुत बड़ा कदम लेने जा रहा है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी मुझे नहीं रिवील करी गई है, तो जो भी मुझे थोड़ा बहुत रिवील है वो भी चीजें मैं अभी यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहूंगा। लॉकडाउन जैसे ही फिनिश होगा, संगठन का बहुत बड़ा कदम होने वाला है लोगों को पैसा दिलाने की ओर। बड़ा कदम लोगों को पैसा दिलाने की ओर। मैनेजमेंट का भी यही कदम है, लेकिन संगठन का जो कदम है दैट इज समथिंग दैट विल बी रिमार्केबल गाइस, डेफिनेटली। ओके, होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, जरूरतमंदों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि कहा जाता है कि 60 लाख लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया था, तो उन 60 लाख लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि पैसा है तो मोटिवेशन है, पैसा है तो प्यार है, पैसा है तो रिश्ते हैं, पैसा है तो सब कुछ है। एक ही चीज है, अगर आपके पास अभी पैसा है तो आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपको बहुत लव करेंगे। क्यों? क्योंकि जरूरत के टाइम में उनके काम कौन आएगा? जिसके पास पैसा है। किसी की तबीयत खराब हो गई, 10 लाख रुपए की जरूरत है हॉस्पिटल में, कौन आएगा काम? जिसके पास पैसा है, राइट? कोई भी ऐसी सिचुएशन हमारी जिंदगी में आ जाती है जहां पे पैसे की जरूरत होती है, अगर किसी का कोई रिलेटिव होता है तो वो उससे रिश्ते बिगाड़ करके कभी भी नहीं रखता, क्योंकि उसको पता होता है, दे गाइज नो वेरी वेल कि इसके ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, ये मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, तो वो मुझसे रिलेशन नहीं बिगाड़ेगा। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, मुझे कुत्ते की तरह भी मुंह नहीं लगाएगा। जैसे कुत्तों को तो थोड़ा बहुत मुंह लगाया जाता है ना, वैसे मुझे वैसे भी मुंह नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, राइट? तो गाइस, काम करें, मेहनत करें, नाम करें, ठीक है, अच्छी बात है। फ्यूचर मेकर का मैटर चल रहा है, ये मैटर सॉल्व हो जाए। हम सब परमपिता परमेश्वर से उनसे यही दुआ करते हैं कि ये मैटर जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। लेकिन तब तक हाथ पे हाथ रख के ना बैठें, कुछ ना कुछ काम जरूर करें जिससे कि आपको कुछ ना कुछ पैसा निकल करके आता रहे, राइट? आज की वीडियो को यहीं पे ओवर कर रहा हूं। थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय संगठन। और गाइस, आप लोगों को मैं बीच में कुछ क्लिप्स भी दिखाऊंगा, आप उसको गौर से देखिएगा। रजनी मैम की क्लिप है, जोगिंदर गिल सर ने क्या बोला है इस चीज के रिगार्डिंग, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगली वीडियो लेकर के कल ही मैं फिर से और आऊंगा, बहुत जबरदस्त और लेटेस्ट वीडियो के साथ। शायद आप लोगों को वो वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।